हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट पे हूँ। सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में नो सॉल्यूशन दे रखा है। बस दोनों में इतना ही फ़र्क है। तो उसमें जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का कंडीशन हमने यूज किया था, और इसमें क्या करना है, नो सॉल्यूशंस का कंडीशन यूज करना है। बाकी करना वही है जो हम लोगों ने उसमें किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वही करना है। पहले तो A1 B1 C1 निकाल लीजिए आप, A2 B2 C2 निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव। देख सकते हैं A1 का वैल्यू कितना हो गया 3, A2 का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी A2 नहीं B2 B1। फर्स्ट स्टेटमेंट से A1 B1 C1 आएगा, है ना। B1 का वैल्यू हो गया 1। Y में कुछ नहीं है तो 1 होता है कांस्टेंट लगा हुआ, आप लोग जानते ही हैं। और अगर C1 की बात करें तो C1 हो जाएगा -1। क्यों हो जाएगा? फिर वही बात, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 1 को हम लेफ्ट मूव करवाएंगे, इधर 0 करेंगे तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के ही बेस पर हम A1 B1 C1 कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए 1 को क्या करना है, उधर मूव करवाना है, तो -1 हो जाएगा। इसीलिए C1 की वैल्यू क्या हो गया, -1। इसी तरीके से A2 कितना हो गया, 2k -1। देख रहे हैं A2 ये हो गया, x को छोड़ के बाकी जो बच जाता है वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 होता है। तो x को छोड़ के ये है, A2 हो गया ये। फिर B2 क्या होगा, अगर B2 की बात करें तो B2 हो जाएगा आपका k -1। सेम उसी तरीके से अब अगर फाइनली हम C2 की बात करें तो C2 ही बताए थे क्या करना है, ये पूरे को लेफ्ट में मूव करवाना पड़ेगा। इसीलिए ये पूरे का जो साइन होगा, अभी फिलहाल प्लस है, ये माइनस बन जाएगा केवल, बाकी यही रहेगा। यही चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था। इसको ऐसे ही रखिए, क्योंकि ज़्यादा अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो आप ही लोगों को फिर टर्म डिफिकल्ट हो जाएगा और करने में परेशानी होगी। चलिए अब लिखेंगे सिंस it has no solution therefore नो सॉल्यूशन का कंडीशन रख दीजिए। क्या होता है, A1/A2 बराबर है B1/B2 का, पर ये बराबर नहीं है C1/C2 का, है ना। नो सॉल्यूशन का यही कंडीशन होता है। अब इस पर इसकी वैल्यू पुट कीजिए, अपने आप k की वैल्यू आ जाएगा। जो ये k इसमें नया टर्म है, k की वैल्यू आ जाएगा, और कुछ हमें करना नहीं है एक्स्ट्रा। चलिए, तो A1 कितना है 3, A2 कितना है 2k -1 इक्वल्स टू B1 कितना है 1, और B2 कितना है तो k -1 बराबर नहीं है C1 कितना है -1, और C2 कितना है -2k + 1। ध्यान रखना है ब्रैकेट में है ये। अब क्या करना है, इस माइनस को खत्म कर देना है, और फिर वही करना है जो पहले बताया था। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। अगर आप इसको इसके बराबर करते हैं तो हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो नॉट इक्वल्स में आएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल्स होगा। ये अगर नॉट इक्वल्स है इसका, तो इससे हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो नॉट इक्वल्स आएगा। मान लीजिए कि आपका आ गया k नॉट इक्वल्स टू 5, तो क्या ये वैल्यू है? हमको तो कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन।
कौन सा वैल्यू लेंगे ताकि नो सॉल्यूशन आएगा। अगर हम ये कह दें कि के की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है, तो 5 के बराबर नहीं है तो फिर ढेर सारा हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, हाँ, -1 हो सकता है, -10 हो सकता है, ढेर सारा वैल्यू तब ले लेगा। लेकिन हमको एक ही वैल्यू निकालना है ताकि नो सॉल्यूशन हो जाए। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इक्वल वाला लेना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वैल्यू दे दे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमको क्या करना है, इसको बराबर करना है। किसको, फर्स्ट टर्म को, जो है आपका 3/2k-1 इक्वल्स टू, ये हो गया 1/k-1। इसी को इसके बराबर करेंगे। अब इससे देखिए आपको क्या मिला, 3 से k को कीजिएगा 3k होगा, फिर -3 को 1 से 3 हो गया, ये क्या हो गया 2k, और ये क्या हो गया -1। अब क्या करेंगे, 3k और 2k को एक तरफ ले आइए, नंबर को एक तरफ कर दीजिए, तो ये क्या हो गया आपको, k की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो k की कौन सी वैल्यू रखें ताकि इसका नो सॉल्यूशन हो जाए, तो k की वैल्यू हम 2 रखेंगे। k की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो हमारा नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन होगा नो सॉल्यूशन का इक्वेशन बन जाएगा। तो हमको एक ही वैल्यू निकालना था कि k की क्या वैल्यू रखें ताकि ये हो जाए। इसलिए इस दूसरे की हमें जरूरत है ही नहीं। दैट मीन्स हमारा यही आंसर हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमको k की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालने के लिए कहता, तो तब तो एक बार इसको इसके बराबर तो करते ही, और एक बार इसको इसके बराबर कर देते, या इनको इसके बराबर, दो में से कोई एक ले लेते, एक नॉट इक्वल वाला ले लेते और एक इक्वल वाला ले लेते, दोनों आंसर आता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको नो सॉल्यूशन वाला इक्वेशन फॉर्म करना था, इसीलिए k का एग्जैक्ट वैल्यू रखना था। तो k का एग्जैक्ट वैल्यू हमारा 2 के इक्वल होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ तक कर देते हैं, इतना ही कर देते हैं, तो आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। और मेरे ख्याल में आप लोग के समझ में आ गया होगा। वरना अगर आप दूसरा भी पार्ट इसका लेना चाहें, तो इसको इसके बराबर कर दीजिए या इसको इसके बराबर कर दीजिए, और नॉट इक्वल्स वाला कंडीशन निकाल दीजिए और लिख दीजिएगा बट इट इज नॉट पॉसिबल, बस हो गया। वरना यहीं तक छोड़ दीजिए, ये भी आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, इसके साथ ही क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।